नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अप्रैल 2025। बाजार की ओवरऑल सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, बट उतना भी वीक नहीं था जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग गया जस्ट थोड़ा सा नीचे 23,250 पॉइंट पे, लगभग 0.35% गिरावट के साथ। अब देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट हमें मार्केट में आज देखने को मिल गया। रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दिया। पहले व्हाइट हाउस की तरफ से ये अनाउंस हुआ था कि भारत के ऊपर 26% टैरिफ चार्ज होगा। उसके बाद में आके कहा कि नहीं, 27%। अब देखिए, निवेशक के मन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क अभी आ रहा है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, कि सर चलो ठीक है, 27% टैरिफ तो लागू हो गया, बहुत जल्दी वो कलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन कौन सी क्षेत्रों पे, मतलब कौन कौन सी सेक्टर में, कौन सी कंपनी की अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो चलिए, कुछ न्यूज़ मीडिया, कुछ मार्केट एक्सपर्ट द्वारा कुछ सेक्टर्स को और उसके पीछे क्या वजह है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट द्वारा मेंशन किया कि ट्रम्प्स 27% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, हु गेन एंड हु टेक द हीट। तो देखिए, भारत बहुत सारे जो प्रोडक्ट है यूएस में एक्सपोर्ट करता है। उनमें से कुछ प्रमुख प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, देखिए नंबर वन बात यह है कि आईटी, जो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है वो नंबर वन है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो गया। उसके बाद जेम स्टोन हो गया, जेम स्टोन। उसके बाद देखिए, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी हो गया। उसके साथ साथ जो रेडीमेड कटन गारमेंट्स हो गया। इन सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, यूएस में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। ऑन द इम्पोर्टेड साइड, मतलब भारत क्या यूएस से खरीदता है। इंपोर्ट मतलब भारत क्या खरीदता है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, जैसे कि क्रूड ऑयल खरीदता है भारत यूएस से, कोल मतलब केला खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी खरीदते हैं, या एरोस्पेस कंपोनेंट हो गया, जो एरोस्पेस में यूज होता है, कुछ कंपोनेंट पार्ट पुर्जा वो खरीदता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली व्यापार होता है। इसके अलावा देखिए, और भी छोटे मोटे सेक्टर्स है, बट उसका जो वैल्यूएशन वो बहुत ही मतलब कम, बहुत ही कम। ओके। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट में मेंशन किया कि देखिए, हार्डेस्ट हिट इंडियन सेक्टर, कौन सी सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हो सकता है, हार्डेस्ट हिट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो सेक्टर्स का नाम प्रॉपर्ली मेंशन किया इस जो मीडिया के हिसाब से, इंडियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेम्स सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो ये तीनों तीन नहीं बोल सकते, एक टाइप का दो सेक्टर। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, दूसरा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है। तरह तरह की जो ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर ज्वेलरी हो सकता है, जेम से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकती है, इसमें सबसे ज्यादा हिट होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो मेंशन किया था, यूएस इंपोर्ट नियरली $14 बिलियन वर्थ द इलेक्ट्रॉनिक। भारत से कितना टोटल खरीदते हैं, $14 बिलियन टोटल अगर हम बात करें। ठीक है। ओवर $9 बिलियन वर्थ जेम एंड ज्वेलरी। तो मतलब भारत से खरीदते हैं $9 बिलियन की जेम एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट, और $14 बिलियन खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक अच्छा खासा हिट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए, एक ट्विस्ट एंड टर्न भी है। ट्विस्ट एंड टर्न क्या है कि देखिए, शुरू में यहाँ पे कहा गया था कि देखिए, फार्मास्यूटिकल का नाम, बट आप लोग आई थिंक कि नोटिस किया होगा कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कोई गिरावट तो बहुत दूर की बात है। एक एक शेयर जो टॉप टॉप कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, 3%, 4%, 5%, 6% तक चल गया। तो क्या वजह हो सकता है? एक तो भारत यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन हो गया, अलग अलग ड्रग्स हो गया, अलग अलग आपके सिरप हो गया। ठीक है। तो उसके बावजूद भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर गिरा क्यों नहीं, है ना? तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा समझदारी दिखाया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ है ना, उसको एग्जम्प्ट कर लिया। क्या मतलब एग्जम्प्ट कर लिया? मतलब ये है, क्योंकि देखिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब क्या, सबसे ज्यादा नीडी प्रोडक्ट, जो कि हर एक देश यूज करता ही है। अगर इंसान है तो वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो टैरिफ है ना, उसको टेम्पोररी बेसिस पे एग्जम्प्ट कर दिया। मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैरिफ लागू नहीं होगा। जी हाँ, ये एकदम पक्की खबर है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैरिफ लागू नहीं होगा, बट वो टेम्पोररी, बाद में बदल भी सकता है। एक्चुअली ये मेंशन भी किया ट्रम्प ने। ठीक है। ये दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार। अब देखिए, मैं आपको दूसरे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया ट्रम्प 26% ने एक्चुअली बाद में चेंज कर दिया 27%। टैरिफ हिट इंडिया, हेयर अ सेक्टर विनर एंड लूजर। तो कुछ कुछ सेक्टर्स यहाँ पे भी मेंशन किया, जैसे कि नंबर वन सेक्टर मेंशन किया आईटी सेक्टर्स को, मतलब आईटी सर्विस। तो ऑब्वियसली बात है कि भारत कितना बड़ा
आईटी एक्सपोर्टर है, आप ये जो डेटा है इसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, इंडियाज आईटी सेक्टर अनफेज्ड बाय यूएस टैरिफ बट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट फेस हर्डल से एक्सपर्ट। मैं आपको एक बार आईटी की जो अपडेट है वो दिखाता हूँ। भारत लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 पे टोटल $205 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट किया था बाहर, बाहर इंडिया से बाहर, टोटल $205 बिलियन। और आईटी की जो मेन मार्केट है ना वो यूएसई है। आईटी की जो मेन मार्केट है यूएसए, मतलब जो ज्यादातर रेवेन्यू आता है आईटी कंपनी, इसका आप उठा के देख लीजिए कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट, चाहे आप विप्रो को देखिए, चाहे आप टीसीएस की देखिए, चाहे इन्फोसिस की देखिए, मेन जो रेवेन्यू सोर्स 60 से 70% वहां से ही आता है, उसके बाद यूरोपियन जोन पे। ठीक है, तो जिसके चलते आज हमने क्या देखा, आईटी सेक्टर एकदम से बिखर गया, एकदम मतलब वो होता है ना, एकदम टूट के, मतलब एकदम कांच की तरह टूट गया, जस्ट आप बोल सकते हो। तो आईटी सेक्टर जिस वजह से मैं कहूँगा एकदम सही बात है। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर मेंशन जरूर किया, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर जो टैरिफ था उसको बाद में एग्जाम कर दिया। ये देखिए अभी मेंशन भी किया कि दिस एग्जाम्पशन इज लाइकली टू ड्राइव अ रैली इन यूएस फोकस जेनेरिक फार्मा स्टॉक। तो अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले कह रहा था कि ये सारे शेयर में बम्पर तेजी हमें देखने को मिला है ना आज की रेट पे। ऑटो सेक्टर में, बट ऑटो सेक्टर में मैं कहूँगा यहाँ पे सारे ऑटो कंपनी को नुकसान नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टाटा, टाटा की जो प्रीमियम व्हीकल्स की सेगमेंट है ना, जैगुआर एंड लैंड रोवर, बेचारा वहां पे ही फंस चुका है। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। बाकी टाटास की दूसरे जो हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं, नेक्सन हो गया, सफारी हो गया, या क्या नाम है, टियागो हो गया, इस टाइप की कार एक्सपोर्ट नहीं करते, करते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो जिस वजह से टाटा में आज गिरावट हुआ, बाकी आज आप देखिए उतना ज्यादा गिरावट भी नहीं हुआ है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की दो फेज है, टेक्सटाइल सेक्टर की दो फेज इसीलिए है क्योंकि देखिए टेक्सटाइल तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक मार्केट है यूएस में, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, बट टेक्सटाइल सेक्टर में स्पेसिफिकली जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया की पड़ोसी आपके बांग्लादेश हो गया, या उसके आसपास में चाइना हो गया, उसके ऊपर एक्चुअली भारत से ज़्यादा टैरिफ चार्ज किया। अब ज़रा सोच के बताइए, ज़रा सोच के बताइए, कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़, ठीक है, वो जब यूएस में जाएगा उसके ऊपर भारत के ऊपर जो टैरिफ है वही लागू होगा, पर बांग्लादेश के ऊपर एंड चाइना के ऊपर टैरिफ उससे ज़्यादा है। तो मतलब उस सेम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा बेचेगा बांग्लादेश एंड चाइना का, भारत का कम। तो ऑब्वियसली बात है सेल्स, तो यहाँ पे मैं कहूँगा दो टाइप की सिनेरियो है। बाकी बात करें केमिकल सेक्टर, ये एकदम 100% सच है, केमिकल सेक्टर में लग सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल कुछ प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया कि जैसे कि हायर एक्सपोजर, हायर यहाँ पे लगता है एचईजी हो गया, यूएससी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मॉडरेट इम्पैक्ट आ सकता है आपकी कमिंस इंडिया हो गया, थर्मैक्स हो गया, मिनिमल इम्पैक्ट आ सकता है जो कि बहुत ही कम, जैसे कि आपकी पॉलीकैब हो गया, यूएस में एक्सपोर्ट करता है लेस देन 5%। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बात भी सही है कि बहुत सारे कंपनी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक वरे, वरे की जो ऑर्डर बुक है ना वो 54% आता है यूएस से। तो आप समझ सकते हो कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे कि देखिए केएनएस हो गया, केएनएस आज भले ही थोड़ा बहुत कमजोरी था बट बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, कितना 2 से 3%। सिरमा की बात करें 4% के आसपास, डिक्सॉन की बात करें 5%, तो मतलब बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, अल्टीमेटली बात यह है, बट मेनली जो इम्पैक्ट होगा ना वो एक्चुअली आईटीज में ही होगा, मेनली आईटीज में ही होगा, जिसके चलते आप देखिए ना बड़े आईटीज में कहूंगा ये जो खेल में बड़े आईटीज बच जाएगा, क्योंकि बड़े आईटीज की जो मेन हब है ना वो तो यूएस में ऑलरेडी है, मतलब जो अपना जो हेड ऑफिस इंडिया में भी है, यूएस में भी खुल कर रखा है, जस्ट लाइक इन्फोसिस। जिस वजह से आप इन्फोसिस को देखिए बहुत ज्यादा नहीं गिरा, कितना, हाँ 3.5% इन्फोसिस के लिए गिरना लिटरली बहुत ज्यादा है। टीसीएस भी लगभग 4% गिरा, बट बाकी जितने भी मिड साइज कंपनी है आप देखिए उसका कोई हेड ऑफिस जो है ना यूएस में नहीं है, इंडिया में ही है, और इंडिया में बैठ बैठ के एम्प्लॉइज जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक टाइप का सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूएस में। तो जिसके चलते आप देख सकते हो कि परसिस्टेंट हो गया, या आप केपीआईटी को देखिए 7-7.5% गिर गया, क्योंकि यूएस में अल्टीमेटली कोई मेन ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है। एलटीए माइंड्री 3.5% गिर गया, टेक महिंद्रा भी 3.5% गिर गया। तो जिस वजह से मैं कहूँगा बड़े कंपनीज को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट छोटे या मिड साइज कंपनी उसमें ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है आईटीज में, ठीक है, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट ही करता है लगभग $205 बिलियन ओवरऑल इंडिया अगर हम बात करें, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के बाहर, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग हिट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ जैगुआर एंड लैंड रोवर, एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस।
और उसके अलावा देखिए कुछ कुछ केमिकल कंपनीज जस्ट लाइक दीपक नाइट्राइट हो गया, जस्ट लाइक आपकी आरती इंडस्ट्री हो गया, आज शुरू में भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर किया। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज एंड सेक्टर्स जो कि आपके साथ में शेयर किया, जहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ की हिट काफी हार्ड आपको दिखाई दे सकता है। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को, आज रात की जो 10:30 के वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल किस तरह बाजार जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट एनालिसिस, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस मार्केट की इंपैक्ट, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। देखना मत भूलना, 11:15 के आसपास को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।